बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है अपनी मार्केटिंग के साथ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, F11 मरकज़ में, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफ़िस में। और आपके लिए हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू जो है वो लेके आ रहे हैं। और हमेशा की तरह आप तक जो सबसे मोतबर न्यूज़ आती है या जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ग्रुप CEO मलिक मोहम्मद असलम साहब के थ्रू आती है। और हमारी खुशकिस्मती कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। अतर भाई बहुत शुक्रिया, वेलकम टू पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आप ऑल द वे फ्राम UK हमसे बातें करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया सर। ऑलवेज़ बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अभी जब मैं साइट के पास से गुज़र रहा था तो एक जिसको कहते हैं ड्रीम टर्निंग इनटू रियलिटी वाला सीन वहाँ पे नज़र आ रहा था। मशीनरी काफ़ी थी। एक चीज़ जो है वो हमने वहाँ पे देखी कि काफ़ी शुरू से ही चक्री से जब आगे आए तो नई लैंड और नई मशीनरी और सारा कुछ नज़र आ रहा है जिसके बारे में अभी पता नहीं है लोगों को। तो बाकायदा इंटरव्यू तो मैं किसी और चीज़ से शुरू करने लगा था, लेकिन ज़हन में आ गया कि वो क्या वहाँ पे हो रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह हमने पहले बताया था कि हमारा जो फ़ेज़ 1 है वो 1 लाख कनाल तक पहुंच चुका है जी। और जो फ़ेज़ 2 की लैंड जब आप लाहौर से आए होंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे हम देखा होगा ब्राउन हुई हुई है काफ़ी सारी लैंड। वहाँ भी 55,000 कनाल हम ले चुके हैं और 80-90 हज़ार तक वो जाएगी या 1 लाख तक जा सकती है। तो सारी नई लैंड जो हम ऐड हो रही है इंशाल्लाह वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की ही होगी और उसके जो भी नए वेंचर्स हमारे बनेंगे उसके साथ फिर हम आपसे शेयर करेंगे। जी शुक्रिया। अच्छा, एक सरप्राइज़ मुझे मिला जब मैं आपसे मिलने के लिए आपके ऑफ़िस में आया तो आप एक मीटिंग चेयर कर रहे थे जिसमें सिलिकॉन वैली के हवाले से आप कुछ बड़े ब्रेक थ्रू किस्म के इनिशिएटिव जो हैं वो आप लेना चाह रहे थे। उसके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने कुछ सुना है, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स भी उसके बारे में जानें। जी ऐसा है अतर भाई कि सिलिकॉन वैली जो है ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा हमारा पैशन है, ख़ुसूसी तौर पे मेरा भी और हमारे चेयरमैन साहब का भी। और ज़ाहिद रफ़ीक साहब की जो डे 1 से इंस्ट्रक्शंस थी कि हमने जो IT के स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं और उनके एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है उनके लिए, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन और बहुत ही ज़्यादा बड़ी लोकेशन हमने इसके लिए फिक्स की हुई है। आपको पता है 2400 कनाल पे हम लेके आ रहे हैं सिलिकॉन वैली और लाहौर स्मार्ट सिटी में भी तकरीबन 1200 कनाल पे हम लेके आ रहे हैं सिलिकॉन वैली। 2 लाख डेस्क जो हैं वो प्लग एंड प्ले रेडी टू रेंट लीज़ वो हमारे पास अवेलेबल होंगे यहाँ पे इस्लामाबाद में और 1 लाख से ज़्यादा होंगे लाहौर में इंशाल्लाह। मगर उसको स्टार्ट करने के लिए आपने पहला स्टेप लेना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है ताकि हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए जो करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, उसमें स्टार्टअप प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्टअप से मुराद है कि हम ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर जो ये बिज़नेस शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, ज़्यादा फोकस वाले वो लोग होंगे, या ऐसे लोग जो UK, यूरोप या मिडल ईस्ट में IT का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर मेकिंग में या अदरवाइज जो भी IT रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको हम एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। प्लग एंड प्ले डेस्क होंगे और विद हाई स्पीड इंटरनेट जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। और लोड शेडिंग फ्री अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसमें हमने 3 हमने रखे हुए हैं सोर्सेज। सोलर है हमारा, विंड पावर है और वापडा की पावर भी आ चुकी है साइट पे। मगर चौथा बैकअप जो है वो जनरेटर भी होगा हमारे पास कि अगर किसी भी सूरत में प्रॉब्लम होती है, और बैटरी के साथ भी है प्लस सोलर जो है और ये हमारा जनरेटर भी होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ हम जो लोग बाहर बैठे हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में या UK में, उनको ये प्रॉब्लम है कि यहाँ आके कंपनी को रजिस्टर करवाना, ND जो इनकम टैक्स के मामलात को देखना और जो उनके स्टाफ होगा यहाँ रखेंगे, जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनके मामलात को देखना, और बाकी बहुत से मसाइल होते हैं जो ख़ुद आके करने पड़ते हैं और टाइम ज़ाया होता है। वो सारी सर्विसेज भी हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं।
वेरी गुड। अंडर दैट रूफ कि एक छोटी सी कंपनी हम बनाएंगे, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और बहुत लिमिटेड रेट पे, बहुत कम रेट पे, सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे वो उन सारी सर्विसेज जो उनको चाहिए होती हैं पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो वो लोग जो यूरोप में हमारे मेंबर्स हैं या नॉन मेंबर्स हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया कर रहे हैं 1000 यहाँ और 1000 लाहौर में। और अगर ये बढ़ जाते हैं तो हम इंशाल्लाह फौरी तौर पे ये डिज़ाइन मॉडुलर है, हम फौरी तौर पे हज़ार और ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका हम चाह रहे हैं कि ये लोग हैं हमारे मेंबर्स हैं या नॉन मेंबर्स हैं, वो और आईटी का बिज़नेस कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर करें और वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह पे ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वो अरफा करीम टावर है लाहौर में। वहाँ अगर आप एक डेस्क रेंट पे लेने जाएँ तो आपकी बारी 4 से 5 साल बाद आती है। वहाँ इतना रश है, लंबी क्यू लगा हुआ है। तो वो पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट अवेलेबल है। और इस सिलसिले में हम कुछ रोड शो करना चाहते हैं यूके में और यूरोप में। पहला रोड शो इंशाल्लाह 5 मार्च को हमारा हो रहा है और सेकंड बर्मिंघम में होगा इंशाल्लाह। पहला जो 5 मार्च को लंदन में है और एक हमारा बर्मिंघम में होगा और 12th को इंशाल्लाह मैनचेस्टर में होगा। उसके बाद फिर ग्लासगो, लूटन, पीटरबरा, जहाँ जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में भी हम छोटे छोटे रोड शो करेंगे। हमने अपने मेंबर्स को बताना है पहले कि हम क्या लेके आ रहे हैं, और पहली प्रेफरेंस हमारे मेंबर्स हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, और मेंबर्स अगर आना चाहेंगे तो उनको हम ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो स्पेसेस आप दे रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं? इसमें रेंट नहीं लेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है जो यूज़ हो रही होगी कॉमन, और प्लस जो इंटरनेट का यूज़ है वो पे करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे। हमें कोई प्रॉफिट नहीं रख रहे उसमें, हम बाकी रेंट हम नहीं लेंगे। ये जो इनिशिएटिव है इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, इसमें हमारे 2 टारगेट हैं। एक तो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो बड़ा वो इंक्लाइंड हैं टुवर्ड प्रोवाइडिंग ए बिग स्पेस फॉर आईटी स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान, और उसके ज़रिए फिर ज़ाहिर है फॉरेन करेंसी भी पाकिस्तान में आएगी जो उनकी सैलरीज की शेप में होगी, या जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो मार्केट करेंगे तो ज़ाहिर है कोई फॉरेन करेंसी भी आएगी और उनको एक जॉब मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, वहाँ वो अपने जो स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा बड़ा अट्रैक्शन है वो स्टार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली है। अगर एक मॉडल बन जाता है हमारा और लोग वहाँ आ जाते हैं, 1000 बंदा जब काम कर रहा होगा एक ऑफिस में, तो जो हमारी बड़ी बिल्डिंग्स हम बनाएंगे, एक बिल्डिंग जो है वो 20 स्टोरी से लेके 40 स्टोरी तक हमारी बिल्डिंग्स हैं, और सिलिकॉन वैली में 79 टावर्स हैं हमारे जो बनने जा रहे हैं। उसमें हमारी एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसमें मॉल है, उसमें 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार हॉस्टल भी हैं, ताकि जो लोग आईटी के काम करें वहीं उनको रहायश मिले। और उसके एक सक्सेसफुल मॉडल हम चाहते हैं देना दुनिया को कि ये एक पॉसिबल है पाकिस्तान में भी। तो उसमें चूँकि सारी बिल्डिंग हम खुद नहीं बना सकते, कुछ डेवलपर्स हैं हमारे पास जो अमेरिका से रब्ते में हमारे साथ, LA से या अदरवाइज दूसरी जो सिटीज़ हैं, तो वो जब वो मॉडल देखेंगे हमारा इसको कामयाब, तो कुछ पे टावर हम शुरू करने वाले हैं 4 और 4-5 वो लोग शुरू करेंगे। तो एक ब्रेकअप जो है ना उसको के लिए हमने ये सोचा है किस तरह करेंगे, तो इंशाल्लाह सिलिकॉन वैली का स्टार्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा मलिक साहब, जब रोड शोज़ वगैरह हम कर रहे होंगे तो कोई ऐसा आप मैनेजमेंट बॉडी बना रहे हैं कि कुछ लोग जो इंटरेस्ट शो करेंगे, कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे जिनसे वो कॉन्टैक्ट करके फिर आगे का जो सफ़र है वो स्टार्ट करेंगे, किस तरह से वो इसका हिस्सा बन सकते हैं? ऐसा है कि हमारा यहाँ से जो हमारे IoT और जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं हमारे जो चीफ़ टेक्निकल ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर अरशद कियानी, वो खुद जा रहे हैं लंदन, और उनके साथ शहजाद खलील हैं जो हमारे जनरल मैनेजर हैं टेक के, वो जा रहे हैं। और जो स्टार्टअप के लिए जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे जो पूरा बिज़नेस को मॉडल रन करेंगे बनाएंगे, वो जा रहे हैं। और ब्रिगेडियर अहमद चीमा जिनको आप जानते हैं हमारे जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं बिज़नेस डेवलपमेंट के, तो बहुत बड़ा हमारा ग्रुप जा रहा है इस सारे काम के लिए। और शहजाद मलिक साहब जो हमारे यूके में कंट्री मैनेजर हैं वो साथ होंगे, और जो भी यूके या यूरोप से लोग आना चाहेंगे वो शहजाद मलिक साहब उनका फोकल पॉइंट होंगे। उनके ज़रिए वो सारा राब्ता जो हमारा जहाँ एक ग्रुप बन रहा है IoT का, उसके साथ राब्ते में रखेंगे, और उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी डिमांड और उनको जो सारा फैसिलिटेट करेंगे हम, वो फिर थ्रू शहजाद मलिक जो हमारे कंट्री मैनेजर उनके थ्रू होगा। सर, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक क्वेश्चन मेरे जहन में ये था कि ये बड़ा आसान होता है कि आप रोड्स बना दें और लोगों को
एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी या किसी भी तरह से फैसिलिटेट कर दें, आप किस तरफ जा रहे हैं? मतलब ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट से आप क्या अचीव करेंगे एज ए प्रोजेक्ट? देखिए ये जो है ना हमने इस सिटी को ना सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाना, हमने एक सिटी बनाना है और हम स्मार्ट सिटी बनाना है हमने, जस्ट लाइक सिंगापुर, हांगकांग, बाकी जो दुनिया में स्मार्ट सिटी हैं, और हमने इसको एज ए स्मार्ट सिटी रजिस्टर भी करवाना है, अप्रूव करवाना है। सिर्फ नाम का स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता, इसको अप्रूव कराना पड़ता है। सिंगापुर में एक बॉडी है जो अप्रूव करती है कि ये स्मार्ट सिटी है कि नहीं, और उसके कुछ कंपोनेंट हैं। जिस तरह जो ग्रीन एरिया है 7% सब छोड़ना पड़ता है पाकिस्तानी बाईलाज के मुताबिक, मगर स्मार्ट सिटी के लिए मिनिमम स्पेस 28% छोड़नी पड़ती है ग्रीन, तो वो हम छोड़ रहे हैं। प्लस इंटरनल और एक्सटर्नल कनेक्शन के साथ जो BRT है, बस रैपिड सिस्टम, वो भी देना पड़ता है, वो हम लेके आ रहे हैं। आपके किले में है, लाहौर में भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। यहाँ की बसें हमारी आ चुकी हैं, डबल डेकर बसेस आपने देखी होंगी रेड कलर की, जस्ट लाइक लंदन बसेस, वो आ चुकी हैं। और इसके अलावा जो टर्शरी लेवल के अलावा एजुकेशन एंड हेल्थ, इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों, वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे। और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम योर होम दैट हैज़ टू बी लेस देन ½ किलोमीटर, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा 50% जो लोग रहेंगे उनके लिए जॉब भी आपने अंदर ही क्रिएट करनी है, ताकि उन लोगों को सिटी से बाहर ना जाना पड़े, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी तरफ एक कदम है, सिलिकॉन वैली को बनाना, प्रमोट करना और फिर उसको चलाना। तो बहुत से और हमारे जो मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए किया था कि जब लोग कॉल करते हैं, कोई सेल्स इंक्वायरी आती है, इस तरह आती है, तो वो ये कहते हैं कि जी फलानी सोसाइटी तो इतने का प्लॉट दे रही है, आप इतने का प्लॉट क्यों दे रहे हैं, या आपके डेवलपमेंट चार्जेस इतने क्यों हैं। तो बेसिकली मैं चाहता था आपके तवज्जुह से उन तक एक विज़न जाए कि ये सिर्फ आपको रोड बना के नहीं दे देनी, इसके पीछे पूरी एक लेगेसी है स्मार्ट सिटी की, फैसिलिटीज़ हैं जो आपको ये मिलने जा रही हैं, और वो पाकिस्तान में आपको कोई और नहीं देने जा रहा। ये देखिए ऐसा ही है। और इसकी ऐसा देखिए दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि हम किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, हमने कभी भी सेल के लिए किसी सोसाइटी के बारे में बात नहीं की, मगर अपनी बात हम ज़रूर करते हैं। हमने जब ये एरिया सेलेक्ट किया था, लैंड सेलेक्ट की थी, हमने 18 मंथ लगाए थे लैंड को सिलेक्ट करने में। हमारे पास सिर्फ 2 कंसिडरेशंस थी। नंबर 1 इज़ वाटर, कि उसकी वाटर जो है वो अवेलेबिलिटी हो। और आप अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा है कि वहाँ वी आर ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ स्मॉल डैम्स, और एक जहान डैम है गवर्नमेंट का, वहाँ से भी पानी हम ले रहे हैं, और वो पानी अगले 100 ईयर के लिए काफ़ी है हमारे पास। वो प्लान जो हमारी हुई है, उसकी जो हाइड्रोलॉजी स्टडी है, वो नेस्पा को हमने काम दिया, तो उन्होंने बताया हमें कि बारिश का पानी अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं 80% भी, जो कि हमने 100% पे जा रहे हैं, तो अगले आने वाले 100 साल के लिए पानी की रिक्वायरमेंट हमारे अपने एरिया में ही है, हमें कहीं बाहर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 था बेटर कनेक्टिविटी। अभी हमारे पास चक्री रोड पे 4 इंटरचेंज हैं, और उसमें 3 बन चुकी हैं, और मोटरवे पे एक ही होगी, ज़ाहिर है वहाँ 10 किलोमीटर के बाद मिलता है अगला इंटरचेंज। तो वो एक हमारा जो था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए, और हमारा फोकस ही मोटरवे से एंट्री का था कि अगले 100 साल तक कोई रश में या जो एंट्री जो है वो उसमें चौक ना हो जाए। तो मोटरवे ज़ाहिर है चौक कभी भी नहीं होगी, तो इसलिए जो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो माशाल्लाह वो इंटरचेंज बन गया है। वो दैट इज़ हिस्ट्री नाउ। पहले था कि बनेगा नहीं बनेगा, इट इज़ हिस्ट्री नाउ, ये बन चुका है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इसलिए जो चीज़ें हैं जो हम देने जा रहे हैं वो इतनी सोफिस्टिकेटेड हैं और स्मार्ट हैं कि वो पाकिस्तान में ये फ़र्स्ट टाइम हम लेके आ रहे हैं ये ड्रीम, और किसी के पास अभी तक ये नहीं अवेलेबल फैसिलिटी। और ये विजन जो है वो जो हम हमारे चेयरमैन साहब लेके आए थे बाहर से, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन लेटर एंड स्पिरिट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिसेंटली आपने एक नोटिस इशू किया जिसमें आपने कहा कि जो लोग जिनको प्लॉट एलोकेशन पहले नहीं हो सकी थी, उनको प्लॉट है या जो विला अपार्टमेंट है उनकी एलोकेशन है, ये जो स्मार्ट विलाज हैं उनकी एलोकेशन आप कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल नोटिस कि जिन्होंने अपनी पेमेंट्स अपडेट की हैं वो ये चीज़ें ले लें, क्योंकि इसके बाद ये उनको
अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कम से कम जो अवेलेबल ओवरसीज़ ईस्ट वगैरह में जो जगह है उसमें नहीं मिलेगी। इस बारे में क्या पॉलिसी है सर? देखिए, इसमें ना हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को, जो हमारे मेंबर्स थे या जो हमारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बल्क में चीज़ें खरीदी हुई थी, या कुछ सेल पार्टनर से भी चीज़ें हमसे ली हुई थी, हमने नोटिस के थ्रू या हमारे वेब पोर्टल के थ्रू या जो उनके मेंबर पोर्टल के थ्रू ये कन्वे किया था कि पेमेंट्स को पूरा करें और अपना अपना जो प्लॉट है वो हमसे रिज़र्व करवाएं या उसको बैलेट करवाएं। और हमने इसको 1 से 2 साल तक इंतज़ार वेट भी किया, और इसमें कोरोना आ गया, अब इसमें इस तरह के प्रॉब्लम थे, हमने फिर उसको और डिले किया करते कराते अभी काफ़ी ज़्यादा अर्सा ये बीत चुका है। इस दौरान जो है ना क्राइसिस बड़े ज़्यादा आए हैं कि जो प्राइसेस हैं बहुत हाई हो गई हैं। अब उन रेट्स पे हमारे लिए अब वो प्रॉपर्टी देना नामुमकिन है, नुकसान पे हो रहा है। अभी भी जो हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसमें हमारा मार्जिन बहुत कम रह चुका है बाकी। तो अभी हमारा ये ख्याल है कि हम इसको वाइंड अप करें और मज़ीद हम टाइम लोगों को, ना हमारे पास मज़ीद प्रॉपर्टी अवेलेबल रहेगी और ना ही टाइम हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट की है और ये हमने फाइनल नोटिस दिया है अभी कि जिस भी मेंबर का या इन्वेस्टर के प्लॉट्स अभी तक बैलेट नहीं हुए, उनको रिजर्व नहीं हुआ नंबर, तो वो अपने जो भी पेमेंट ड्यू है वो दे के, जो हमने दिया हुआ है क्राइटेरिया लेके अपना प्लॉट हमसे ज़रूर ले लें, क्योंकि ग्राउंड पे प्लॉट तो तैयार पड़े हुए हैं, वो ले जाके वहाँ मार्क करें, देखें अपने प्लॉट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को देखें खुद और हमसे ले लें। ये लास्ट नोटिस जो है ना हमारा, इसको फाइनल नोटिस को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे मेंबर्स के लिए। और अभी हमारे पास प्लॉट्स भी हैं, विलास भी हैं और विला अपार्टमेंट सारे हमारे पास जो सेल किए हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने कोई ओवर सेल नहीं किया हुआ, मगर हम चाह रहे हैं कि लोगों को वो प्रॉपर्टी मिल जाए। अगर वो नहीं ले सकेंगे तो फिर ज़ाहिर है उनको फिर हम या तो अगर जो नेक्स्ट आने वाले सेक्टर्स हैं वहाँ देंगे, और या फिर वो कैंसिल हो जाएंगे, वो फिर दोबारा से नए सिरे से उनको बुकिंग लेनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ड्यूज क्लियर करें और अपनी एलोकेशंस करवा लें। ये मोर देन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल जी, क्योंकि जिस रेट के ऊपर उनको ये मिल रहा है वो रेट आइंदा नहीं मिलेगा। नहीं, आइंदा नहीं मिल सकता। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अभी कुछ आपने ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो नए ऐड किए हैं, नए ऐड नहीं किए लेकिन उसको आप कह लें कि उसकी पोजेसन की तरफ भी आप चले जाएँ, जिस तरह ब्लॉक एच है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, हमारे तो तकरीबन सारे ही ब्लॉक ओवरसीज़ ईस्ट के रेडी हैं। थोड़ा सा पोर्शन होल्ड में था, एच का और एफ का, वो अभी हमें मिल गया था, उसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है। वहाँ अभी जो हमारे ज़िम्मे विला थे जो हमने सेल किए हुए थे 7 मरला 12 मरला, वो उसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। और जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं उन लोगों ने भी घर शुरू कर दिए हैं। एच में भी बन रहे हैं, ई में बन रहे हैं और जे में 2 घर बन रहे हैं और एफ में भी शुरू हो गए हैं। तो वो हमारे ऑलमोस्ट सारे सेक्टर तैयार रेडी हैं इस वक्त ओवरसीज़ ईस्ट के। अच्छा सर, जो विला अपार्टमेंट्स हैं और जो स्मार्ट विलाज हैं, इनकी कंप्लीशन आप कब तक देखते हैं? क्या सेपरेट को इनकी डेट्स होंगी या वन गो में आप कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें ताकि लोग आ सकें? देखिए, जो हमारे स्मार्ट विलाज हैं वो हमारा टारगेट है कि हम बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर मुकम्मल करें। और इस वक्त आलमोस्ट 100 लोगों की आई हुई है रिक्वायरमेंट कि उन्होंने इस साल में शिफ्ट होना है। तो हम विद ऑल बैकअप फैसिलिटी उन लोगों को शिफ्ट करना चाहते हैं इस साल में। और ये जो 700 कुछ विलाज हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह हमारे रेडी होंगे बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह विद ऑल फिनिशिंग। और इसका बैकअप से मुराद मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी मसाजिद बनी हुई हैं रेडी हैं, एक मस्जिद तैयार है, एक अभी ख़त्म हो जाएगी, हमने वहाँ तरावी पढ़नी है इस साल इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है वापडा की पावर आ चुकी है, हाई स्पीड इंटरनेट आ चुका है, टीवी आ चुका है, और बाकी सारी जो वाटर सप्लाई जो है वो पोर्टेबल वाटर थ्रू ओवरहेड टैंक वो हर घर के तक पहुंच चुका है। तो ये सारी बैकअप हम अवेलेबल करेंगे और विलाज हम रेडी करेंगे इस साल के आखिर से पहले। और जो विला अपार्टमेंट है वो भी उसकी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो गई है। मेरा ख्याल है कि मार्च नेक्स्ट ईयर से पहले टारगेट है हमारा कि हम वो हैंड ओवर कर दें लोगों को वो भी इंशाल्लाह। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से मुराद ग्राउंड लेवलिंग है या एक्चुअल कंस्ट्रक्शन? एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है उनकी। एक्चुअल स्टार्ट कल आप देखेंगे साइट पे, आपको हमारे स्टाफ जो है चक्कर लगवाएगा, उसकी एक्चुअल स्टार्ट हो चुकी है कंस्ट्रक्शन। जी बिल्कुल ठीक है सर। वन कैपिटल के हवाले से भी कुछ आप बता दें कि उस पर आपका क्या? देखिए, वन कैपिटल जो है वो हमने सेल किया था, उसमें उस वक्त प्राइसेस काफ़ी बेहतर थी मार्केट की, मगर इस दौरान प्राइसेस 3 गुना हो चुकी हैं। सीमेंट, स्टील व बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल हम उसको अभी शुरू कर रहे हैं, डिज़ाइन हमारे पास फाइनल है
उसको अभी हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है चीज़ों को, और चूँकि डिज़ाइन ये मेरिट का है, मेरिट से डिज़ाइन आया हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारे उसको पाकिस्तान के मुताबिक करने के लिए थोड़ा टाइम लगा है हमारा। तो अभी जो उसकी मस्जिद है और जो पॉन्ड है दरमियान में, जो बड़ा एक खूबसूरत सा एक लॉन नज़र आता है आपको, उसकी स्टार्ट हो चुकी है कंस्ट्रक्शन। और जो पहला हमारा जे टावर है वो इंशाल्लाह हम मार्च में शुरू करने वाले हैं। मार्च में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इंशाल्लाह। अच्छा सर, 2023 को अगर आप सम अप करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को लेके, तो क्या क्या चीज़ें आप कंप्लीट कर रहे होंगे और क्या क्या चीज़ें आप शुरू कर रहे होंगे? देखिए सर, जो 2023 में जो हमने टारगेट दिया हुआ है अपनी साइट के, जो मेरी कंस्ट्रक्शन टीम है, ओवरसीज़ ईस्ट के जो बाकी माइनर जॉब्स हैं हम वो वाइंड अप कर रहे हैं, और ओवरसीज़ प्राइम को हम वाइंड अप कर रहे हैं, और ओवरसीज़ सेंट्रल जो है वो मोर देन 60% हम वो मुकम्मल कर रहे हैं। और इसमें जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है वो मोर देन 60-70% हम मुकम्मल कर लेंगे। और जो मेन बुलेवार्ड्स हैं और रिंग रोड, वो भी इंशाल्लाह हमने मुकम्मल करनी है 2023 में। जो एक्सेस है फ्राम मोटरवे अप टू न्यू टेक, अप टू हेल्थ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हार्ले वाला क्लिनिक आ रहा है, बाकी जो और एजुकेशन नमल और NDU आ रहा है, उनको पूरा एक्सेस विद ऑल बैकअप पावर और वाटर के साथ हमने उनको मुकम्मल करना है विद इन 2023 इंशाल्लाह ताला। ये टारगेट दिया हुआ है हमने। और इसमें जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ओवरसीज़ प्राइम 2 है या ओवरसीज़ प्राइम ओवरसीज़ वेस्ट आएगा, वो इंशाल्लाह 2024 में हमने वो फिर स्टार्ट करना है उनकी कंस्ट्रक्शन। और इसमें जो 50% कंप्लीशन ऑफ सिलिकॉन वैली इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इसमें शामिल है 2023 में, और 50% जो है वो अगले साल में फिर जाएगी। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह स्मार्ट सिटी ग्रो कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, इसकी मिसाल नहीं है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे रिनाउंड ब्रांड्स के साथ भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट सिटी ने जो पेस सेट की है, जो सेल्स रिकॉर्ड कायम की है, वो अनमैचेबल है इस वक्त, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है और लोगों के जहन में भी आती है कि जूं आपके मेंबर्स बढ़ते जाएंगे और जूं आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी, तो जो सपोर्ट है उनकी कस्टमर सपोर्ट, उसके हवाले से क्या आप इस सिस्टम को बेटर कर रहे हैं, इसको रीडिज़ाइन करेंगे, या आप समझते हैं कि जिस तरह चल रहा है इसमें ही आप प्रोवाइड कर देंगे? नहीं, इसमें ना ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है इशू। देखिए, हम ना सिस्टम को साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारी जो सर्वर हम बड़े कर रहे हैं और बैकअप हम डबल कर रहे हैं, और जो हमारा कस्टमर केयर सेंटर है वो स्टाफ ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और उनकी स्पीड पहले से ज़्यादा है। अगर जो एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा था 7 डेज़ में, अभी हम वो 3 डेज़ पे रिजॉल्व करके दे रहे हैं। हमने 3 डेज़ पे उनको टारगेट दिया हुआ कि विद इन 3 डेज़ हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। पहले से हमारी स्पीड ज़्यादा है, और इसको इंशाल्लाह और इम्प्रूव करते जाएंगे, और उसको हम जो है ना रियल टाइम सोल्यूशन पे इसको लेके जा रहे हैं कि आपको हमें बात ही ना करनी पड़े। थ्रू स्मार्ट फैसिलिटी एंड स्मार्ट पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली जवाब चीज़ों का मिल जाया करेगा। अगर वो चीज़ नहीं बता पा रहा सिस्टम हमारा, तो फिर आपको रब्ता करना पड़ेगा। हम उस तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह सिस्टम और इम्प्रूव होगा, और जितने मेंबर्स बढ़ेंगे सिस्टम हम उतना ही ज़्यादा इन्हेंस करके और उसको और स्मार्ट वे में हम उसको हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह दोबारा बात होगी इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मलिक साहब का इंटरव्यू किया। अभी मुझे एक शॉर्ट इंटरव्यू लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से रिकॉर्ड करना है। उसके लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। मेरा नाम अत्थर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।